पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ, मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल में नोक झोंक। मुत्तहिदा रहनुमा ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी पर नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपये फ़ी यूनिट कम करें, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी जवाब, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे देकर दिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर न रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझकर जीने का हक़ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी का निवाला छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत यकमुश्त 5 रुपए बढ़ गई। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए की मिलती थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिला इंतजामिया, पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान। नोशकी में मूसलाधार बारिशों के बायस देहातों में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा और दालबंदीन शाहरा पर सैलाबी रेले। नोशकी का कोयटा और दालबंदीन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई तक कोयटा शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। बारिशों से पाक ईरान रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर। लोरालाई में तेज़ बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी, मुतादिद मवेशी बह गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 15 हो गई। 6 घर मुकम्मल तबाह, 29 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तूफ़ानी बारिश से वाना गोमलजाम रोड पर लैंड स्लाइडिंग, 2 गाड़ियां फंस गईं। लैंड स्लाइडिंग के बायस वाना गोमलजाम रोड कई मकामात से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। टांक में सैलाबी सूरत हाल। गाँव गिरा बलोच को शदीद खतरा। राजनपुर में कोहे सुलेमान पहाड़ी सिलसिले पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक्स तक होने का इम्कान। कोट अद्दू के दरियाई इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद दरिया बुर्द, फसलें पानी में डूब गईं। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुग़यानी। मर्दान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गड़ी शाहों में तेज बारिश। सहराए चोलिस्तान में शदीद बारिश ने जल थल एक कर दिया। मौजगढ़ समेत मुतादिद टोबों पर मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाकयात में 3 मजदूर दम तोड़ गए। जफरवाल के करीब नाला डेक में नहाते हुए 3 दोस्त डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। रहीम यार खान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। सिंध के मुतादिद शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। सक्खर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, दादू में बादल खूब बरसे। बदीन, कंदकोट और खैरपुर में शदीद बारिश। पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हों या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा।
ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے اب بھی جیل سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ سیاسی گٹھ جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ فیض حمید کا واقعہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ سانحہ 9 مئی کی سربراہی بانی پی ٹی آئی کر رہے تھے۔ ایک دن قبل بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ ثاقب نثار بھی کہتے ہیں فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اس تعلق کی شہادت 25 کروڑ لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک اچھے خاصے ملک کو آپ نے برباد کر دیا۔ آج آپ کہتے ہیں آپ کا فیض حمید سے تعلق نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے معاف کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے میری محبت غیبت سے دور نہیں کی جا سکتی۔ پارٹی سے صرف بانی پی ٹی آئی نکال سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے گلے لگایا۔ جو آج عزت اور پیار دیا وہ میرے لیے اثاثہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے 22 اگست کے جلسے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک۔ جماعت اسلامی کی 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کی کال۔ جماعت اسلامی کا ایک ہی مطالبہ ہے، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم لانگ مارچ کریں گے۔ نواز شریف نے صرف پنجاب کو 2 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا۔ حکومت 2 ماہ کا ریلیف دے کر جان نہیں چھڑا سکتی۔ پنجاب میں ریلیف مل سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ ہمارے دباؤ میں نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات کی۔ آئی پی پیز کے چند افراد ملک کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ پاکستان میں منکی پاکس کے کیس نے ہلچل مچا دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت منکی پاکس سے متعلق اہم اجلاس۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی بارڈر ہیلتھ سروسز کو صورتحال کی بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کی بھی ہدایت۔ عالمی ادارے صحت نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بیماری سے متعلق کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ این سی او سی منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھے اور روزانہ جائزہ لے۔ منکی پاکس کی جانچ کے لیے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ مردان کے رہائشی شخص میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ شخص روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور حال ہی میں پاکستان آیا۔ متاثرہ شخص کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان میں اس وقت منکی پاکس کی لوکل ٹرانسمیشن نہیں ہے۔ اجلاس میں حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی منکی پاکس کے حوالے سے مؤثر اور جامع آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ کسی بھی شخص میں منکی پاکس کی علامات ظاہر ہوں تو فوری آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ متاثرہ شخص میں علامات 4 سے 15 روز کے دوران ظاہر ہوتی ہیں۔ منکی پاکس سے متاثرہ 95% مریض خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتی۔ صوبوں، ایئرپورٹ اتھارٹیز کو حفاظتی انتظامات مؤثر کرنے کا کہا گیا ہے۔ افریقہ سے آنے والے لوگ پہلی ترجیح میں رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی دارالحکومت میں پیمز منکی پاکس سے نمٹنے کے لیے مختص۔ پنجاب میں منکی پاکس کا ہائی الرٹ۔ ایئرپورٹس منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو براہ راست اسپتالوں کو ریفر کریں گے۔ جنرل اسپتال لاہور، بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی مریضوں کے لیے مختص۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد، علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ بھی مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹس پر منکی پاکس کے حوالے سے کڑی نگرانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک اور ٹیم ممبر کو فارغ کر دیا۔ ایم این اے جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے ارکان قومی اسمبلی سے ہٹا دیا گیا۔ ایم این اے شاہد احمد نئے فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر۔ صوبائی وزیر شکیل خان کے استعفے پر خیبر پختونخوا میں سیاسی بحران اور عدم اعتماد میں اضافہ۔ پارٹی رہنماؤں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسد قیصر کو ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر رہنماؤں کے درمیان اسد قیصر ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو محتاط رہنے کا مشورہ۔
साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ वजीर आजम का इजलास। तमाम वजारतों को दिए गए अहदाफ के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तफाक। मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्की मईशत के लिए इंतहाई जरूरी है। मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने से तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। FBR की डिजिटाइजेशन पर फौरी अमल दरामद से आमदनी में इजाफे पर इत्तफाक। इजलास में अवाम को रिलीफ देने पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म के 5 साला माशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FBR अहदाफ। निजकारी प्लान मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ का हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवां माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरस में दुगना करके $60 अरब से ज़ायद बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लेंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द माशी प्लान का ऐलान करेंगे। कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए बड़ा ऐलान। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई-बाइक्स देने का फैसला। तलबा की दिलचस्पी देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ई-बाइक्स कोटा में इजाफा किया। फेज़ 1 के लिए 1,90,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई। बैलेटिंग से 20,000 तलबा मुस्तफ़ीद हुए। बाइक के ख्वाहिशमंद मजीद 50,000 तलबा की दरखास्तें भी हैं। बाइक्स स्कीम में तलबा के लिए मजीद आसानियाँ की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तुर्बत। मस्तूंग में शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के वालिद को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का शहीद के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर के वालिद को प्लॉट की अलॉटमेंट का लेटर भी दिया। शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जाकिर बलोच ने शहादत का आला रुतबा पाया और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर होने से पटिशनर का ज़रिया माश कैसे मुतासिर होगा, कोई दस्तावेज़ नहीं लगाई गई। मालूमात हुसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात।